Hello everyone, welcome again on my channel. How are you all guys? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी सीईटी कंप्यूटर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है, फंडामेंटल्स रिगार्डिंग कंप्यूटर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ड सॉफ्टवेयर। इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो क्या होता है, किसने इसको डेवलप किया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट इंक, जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी 1988 के अंदर। ये डेवलप हुई थी भाई 1988 में। होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये कलेक्शन है अलग अलग सॉफ्टवेयर की जो किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। मतलब हर सॉफ्टवेयर का अपना ही एक यूज़ होता है एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ऑफिस के कामों में। तो यू कैन स्टार्ट एनी सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस बाय यूजिंग द स्टार्ट बटन। अगर हम MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? हम स्टार्ट जो बटन होता है हमारा पीसी के अंदर, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। जो 5 पैकेज हैं MS ऑफिस के वो क्या क्या है? MS वर्ड है जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। सभी को पता है, सबने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की होगी पीजी में, पावर पॉइंट में जाके हम वो करते हैं। MS एक्सेस है जहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारा होता है। और नेक्स्ट हमारा है MS आउटलुक, जिसको ईमेल क्लाइंट के नाम से भी हम जानते हैं। सो इन दिस वीडियो वी जस्ट कंप्लीट ओनली वन, दैट इज़ द MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए MS वर्ड होता क्या है। MS वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, या हम ये बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मेनली यूज्ड कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं? कोई टेक्स्ट बेस हमें कुछ क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर हम कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है वहाँ पे? जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए? स्मॉलर देन 45 KB, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं वो एक पोस्टर भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकती है, लेटर, ब्राउचर, वेब पेज, न्यूज़लेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हो सकती हैं। और ऐसा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस किस के थ्रू करते हैं? वर्ड स्टार के थ्रू, ईजिस वर्ड के थ्रू, नोटपैड और नोटपैड फॉर विंडो, इनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब है कि अगर सपोज़ हमें ओपन करना है कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड को, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ये तरीका भी है आपका, लेकिन डायरेक्ट इजी ये रहेगा। पहले हम सभी को पता है नीचे ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन हमारे पास होता है। ऑल प्रोग्राम में गए, उसके बाद वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को जो 2007 है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? MS वर्ड ओपन होगा जो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, और वो डॉक्यूमेंट अपने आप ही सेव हो जाता है। किस नाम से? डॉक्यूमेंट 1 डॉक्स। ये जो डॉक्स है यहाँ पे, ये एक्सटेंशन होता है MS वर्ड फाइल का, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑटोमेटिकली ये डॉक्स डॉक्यूमेंट 1 डॉट डॉक्स के नाम से ये सेव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा डायग्राम रहेगा। इस तरह की कोई विंडो ओपन होती है और इसमें ये सारे बटन हैं, जैसे सेव बटन है, प्रिंट प्रीव्यू है, मेन्यू बार है, टाइटल बार है, फॉर्मेटिंग बार है। टाइटल बार के अंदर ये तीनों बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइजिंग, क्लोज बटन। ये यहाँ पे वर्किंग एरिया है जहाँ पे टेक्स्ट वगैरह हम कुछ भी टाइप करते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं नीचे की तरफ, ये दे रखा है यहाँ से। तो देखिए, ये डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम में जो ये अलग अलग फंक्शन हमें गिवन
बटन है, इनका काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, हर एक पार्ट का फंक्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम कोई हमसे बनाने के लिए नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हमें हर जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं हमारे इस विंडो के, हर पार्ट का फंक्शन क्या है वो हमें आना चाहिए। जैसे हम बात करें टाइटल बार की, टाइटल बार जो होता है ये क्या शो करता है, इट शो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल। टाइटल बार में हमेशा ही एप्लीकेशन का नेम और फाइल का नेम शो होता है। टाइटल बार के अंदर 3 बटन होते हैं, जब भी आप थ्योरी को पढ़े तो आप आगे इसको ओपन करके रख सकते हैं, वो आपके लिए ईजी रहेगा प्रैक्टिकल करने में भी और एक फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कि कैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन हम अप्लाई कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली या नहीं। तो मिनिमाइज बटन होता है भाई, एक रिस्टोर होता है, क्लोज बटन होता है। मिनिमाइज बटन से क्या हो जाता है, अगर आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो विंडो रिड्यूस हो जाएगी, नीचे आ जाएगी रिड्यूस होके, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहेगी, काम में रहेगी। आप दोबारा उस पर क्लिक करके उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब वही है मैक्सिमाइज, ब्रिंग वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज। सपोज जैसे ये ऐसे रिड्यूस होके नीचे आ गए, आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे माउस के थ्रू तो ये बड़ी होके फिर से आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और क्लोज बटन सभी को पता है अगर कुछ आपको वर्ड से बाहर निकलना है तो आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। फिर है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, ये क्या डिस्प्ले करता है भाई, ये डिस्प्ले करता है कॉमन ऑपरेशन जो इसके अंदर होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ओपन, प्रिंट का, सेव का, ये सारे हमारे किसके अंदर होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रिंट से अगर कोई प्रिंट आपको निकालना है, सेव से आप सेव कर सकते हो, ओपन से किसी फाइल को ओपन कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा रिबन। रिबन भी क्या होता है, इसमें अलग अलग टूल्स और कमांड होते हैं, और ये रिबन कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है। क्या होता है रिबन के अंदर, अलग अलग टूल्स और कमांड हमें मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पैनल ऑफ कमांड विच आर ऑर्गेनाइज इनटू ए सेट ऑफ टैब। पहले कमांड होगी, उन कमांड को टैब्स के अंदर सेट करके, अलग अलग टैब के अंदर सेट करके अरेंज होती है इसके अंदर। टैब क्या होता है, ऑन द रिबन इट कंटेन द बटन नीडेड टू एडिट कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड लेआउट। रिबन के अंदर जो टैब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बटन पाए जाते हैं जिससे हम कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी लेआउट है, जो भी आपने टाइप किया है एमएस वर्ड के अंदर, अगर उसको एडिट करना है तो वो ऑप्शन हमें टैब के अंदर जाके मिल जाता है। फिर एक होता है भाई होम टैब। अब जैसे ये टैब, अलग अलग टैब के बारे में हमें बताया है, जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं। होम टैब में क्या होता है, क्लिपबोर्ड में आप जाओगे तो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। फ़ॉन्ट में अगर आप जाते हो तो साइज जो लेटर का है, नंबर का है, कलर, बोल्ड, इटैलिक्स, जो भी अंडरलाइन आपको करना है वो सब कुछ मिलता है। पैराग्राफ के ऑप्शन के अंदर बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंट, स्टाइल एडिटिंग के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे हमें होम टैब के अंदर फंक्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो हमें नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एक होता है इंसर्ट टैब। इसमें क्या होता है, पेजेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ पेजेस, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, तो इस तरह के पेजेस इस इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। अगर आपको कवर पेज चाहिए तो कवर पेज पे आप क्लिक करोगे तो वो कवर पेज इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेक्स्ट लेआउट के अंदर। ठीक है, इलस्ट्रेशन में अलग अलग पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे मिलते हैं। लिंक के अंदर हाइपर लिंक, हेडर और फुटर इसके अंदर होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, और टेक्स्ट में टेक्स्ट, बुक, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, ये सारे मेंशन होते हैं। फिर होता है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, ये हमें मिलते हैं। रिव्यू टैब की अगर हम बात करें तो रिव्यू टैब में सपोज आपको कोई चेक करनी है, स्पेलिंग या ग्रामेटिकली उसको चेक करना, तो रिव्यू में आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट, कंपेयर एंड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, ये व्यू टैब के अंदर हमारे ये फंक्शन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई, अलग अलग टैब का फंक्शन क्या है। फिर हमारा रूलर होता है, एक रूलर यहाँ पे साइड में होता है, ये रहा, इस तरीके से रूलर होता है। रूलर का फंक्शन है, इट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। टॉप में दिखा रखा है भाई, रुको एक मिनट, रूलर को हम देखते हैं, साइड में नहीं है,
क्लियर नहीं है इसके अंदर। तो इसमें आप देख लेना, जब भी आप इसको ओपन करोगे तो जो डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे रूलर होता है। इट अलाउ टू फॉर्मेट द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इस रूलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली हमें अलाइन करना है या वर्टिकली हमें उसको अलाइन करना है, वो हम रूलर की हेल्प से कर पाते हैं। अब दो तरह के रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होगा, इससे हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट की विड्थ होती है, मतलब ये जो चौड़ाई है, ठीक है, उससे हम सेट करते हैं एंड इज़ यूज टू सेट लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। वर्टिकल रूलर क्या होगा, इससे हम हाइट इस तरीके से वर्टिकली सेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, और वो सेटिंग कैसे होगी, टॉप से लेके बॉटम मार्जिन तक। फिर होता है एक स्टेटस बार। स्टेटस बार तो जैसे शो भी हो रहा होगा यहाँ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्टेटस बार के बारे में पढ़ते हैं भाई। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। स्टेटस बार में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, पेज नंबर के बारे में, करंट पेज के बारे में, करंट टेम्पलेट के बारे में, कॉलम नंबर के बारे में, लाइन नंबर के बारे में, कि किस लाइन में कौन से कॉलम में हम काम कर रहे हैं, वो सारा हमें स्टेटस बार से शो होता है। फिर होता है एक वर्क एरिया, जो कि हमारा ये सेंटर का एरिया होता है। वर्क एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसी को हम मेन वर्क प्लेस बोलते हैं। फिर कर्सर सब ने देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो ये एक तरह का इंसर्शन पॉइंटर है। ये क्या डिनोट करता है कि कहाँ पे हम टेक्स्ट सपोज आप राइट कर रहे हैं, तो कहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर हैं, ठीक है, या ग्राफिक के अंदर, या कोई भी आइटम जिस पे आप काम कर रहे हो, वो हम पर्टिकुलर कहाँ वर्क कर रहे हैं, वो हमें किससे शो होता है, कर्सर से शो हो जाता है। अब ये तो हमने क्या पढ़ा कि जो एक पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है, उसमें अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है। अब इसके कुछ फीचर भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उन फीचर्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सारे फीचर हैं, ये एक तरह से इसकी एप्लीकेशन है, और इन एप्लीकेशंस का यूज़ हम करते हैं। जैसे टेक्स्ट एडिटिंग हो गया, फॉर्मेट टेक्स्ट है, इंडेंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन है, फाइंड एंड रिप्लेस है, स्पेल चेक है, कोई स्पेलिंग आपको चेक करनी है, थेसर्स है, और मेल मर्ज है, बुलेटिन एंड नंबरिंग्स है, ग्राफिक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इमेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इस तरीके से ना ये हमारे कुछ फीचर्स होते हैं इनके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है मेन वर्क प्लेस के अंदर जाके, उसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ एडिटिंग कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें वहाँ पे ईजिली हम टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे हम वो कट कॉपी पेस्ट से करें या हम डायरेक्ट राइट करके करें, तो वो हम कर सकते हैं। फिर होता है टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का, वो अलग अलग स्टाइल में होता है। जैसे बोल्ड कर सकते हो, लेटर को इटैलिक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इंडेंटेशन क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस, टेक्स्ट बाउंड्री एंड पेज मार्जिन। जैसे आपने सेंटर में कुछ लिखा रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर, तो वो जो बाउंड्री है एक तरह से उसका इक्वल डिस्टेंस हो चारों ओर से, एक तरह से पेज मार्जिन को जो हम सेट करते हैं ना, वो हमारा इंडेंटेशन में आता है। पेज ओरिएंटेशन में या तो मतलब जो भी आप टेक्स्ट करोगे, या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल व्यू में निकलवाओगे या वर्टिकल व्यू में निकलवाओगे, तो वो हमें पेज ओरिएंटेशन में जाके वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है। फाइंड रिप्लेस में दिस फीचर अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट टू द यूजर टू रिप्लेस ए टेक्स्ट विद ए सब्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट एट ऑल प्लेसेस। मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। स्पेल चेक ऑटोमेटिकली, अगर आपको कहीं मिस्टेक लगती है या आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तो स्पेल चेक यूज़ करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। थेसर्स इट कंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी एंड थेसर्स फीचर ऑफर सिनोनिम ऑप्शन फॉर ए वर्ड। कोई भी ये एक तरह की डिक्शनरी है, और अगर आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम दिखना है, सेम जैसे कोई आपको नीड पड़ जाए, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग, इसमें क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ बुलेट एंड नंबरिंग फीचर यूज
फॉर टेबल, किसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, टेबल बनाने के लिए, फॉर लिस्ट पेजेस एंड टेबल ऑफ कंटेंट। बुलेट्स आर अरेंज्ड इन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबरिंग आर अरेंज इन ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बुलेट्स होती है उनको हम अरेंज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और जो नंबरिंग होती है उनको अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। फिर एक होता है भाई मेल मर्ज। मेल मर्ज आपको एक बहुत ज़्यादा रिसिपिएंट को वो पर्टिकुलर जो आपके पास टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसको डायरेक्ट वहाँ से मेल मर्ज के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को काफ़ी रिसिपिएंट्स के पास। ठीक है, ग्राफिक्स क्या है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट विच एनहांस देयर यूजफुलनेस। सपोज आपने कुछ टाइप किया, तो अगर आपको नीड है कि मैं इसमें पिक्चर्स भी ऐड करूं, तो देखिए भाई अभी ग्राफिक्स में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स में सपोज आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर को एंटर कराना चाहते हैं तो आप वो ग्राफिक्स से ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये सारे फंक्शन हैं। कुछ टिटबिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। MS वर्ड फर्स्ट रिलीज इन 1983 अंडर द नेम मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक्स सिस्टम। फाइल फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड क्या होता है, डॉक्स एंड डॉट डॉक्स। इन MS वर्ड अ डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज लेफ्ट एंड MS वर्ड डिफॉल्ट नेम इज डॉक्यूमेंट 1, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो इस नेम से सेव हो जाता है। ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो मैंने ऐड की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लें। जैसे Ctrl+O को करते हैं तो ऐड और रिमूव और स्पेसिंग बिफोर अ पैराग्राफ वो अपने आप हो जाता है। Ctrl+A करते हो तो सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। Ctrl+B करते हो तो बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। Ctrl+C करते हो तो कॉपी हो जाता है जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं। Ctrl+E करते तो अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर। देखिए Ctrl+F ओपन एंड फाइंड बॉक्स, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Ctrl+J करते तो अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। Ctrl+K के साथ इंसर्ट हो जाएगा लिंक। तो ये मैंने हर शॉर्टकट की ऐड की है। जैसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V के साथ Ctrl+U करते तो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे कुछ शॉर्टकट की ऐसी होती है जैसे हम उनको बाय पर्टिकुलर एक जो लेटर है उसे याद रख सकते हैं यू से अंडरलाइन करके, इस तरीके से। Ctrl+P करते तो ओपन हो जाएगा प्रिंट विंडो। तो आप एक बार ये सारी देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये हमारी। और जैसे Ctrl+Y किया तो रीडू द लास्ट एक्शन, जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+Z करते हो तो जो लास्ट एक्शन है वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी कंट्रोल जितनी भी शॉर्टकट की है मैंने ऐड कर दी हैं, तो आप एक बार इनको भी पढ़ लेना। ठीक है, Ctrl+Delete के साथ क्या होगा, Ctrl+Backspace के साथ क्या होगा, तो आप एक बार ये सारी चीज़ें भी यहाँ से कर लेना। एक बार ये याद रखना है माउस के शॉर्टकट क्या क्या होते हैं। डबल क्लिक से क्या होगा, डबल क्लिक से एक ट्रिपल क्लिक होता है, एक क्लिक होल्ड और ड्रैग से क्या होता है। Ctrl+ माउस व्हील करते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे Ctrl+ माउस व्हील से क्या होगा, जूम इन एंड आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, सिलेक्ट द लाइन और पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट द माउस ट्रिपल क्लिक्ड। ठीक है, अगर हम उसको पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 3 बार माउस को ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, डबल क्लिक में क्या होगा, डबल क्लिकिंग एनीवेयर आफ्टर टेक्स्ट ऑन ए लाइन विल सेट ए टैब स्टॉप। इस तरीके से ये कुछ माउस की शॉर्टकट होती हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड की है। तो आशा करती हूँ मैटर आपको अच्छा लगा होगा। जैसे Shift+F12 दबाया तो सेव हो जाता है अपने आप, Shift+Insert दबाया तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, Shift+Alt+D अगर हम प्रेस करते हैं तो करंट डेट आ जाती है, Shift+Alt+T दबाते हैं तो करंट टाइम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई याद करने की है, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है आपके आगे, इसमें कुछ समझने का नहीं है। ठीक है, ये आपको 4 की लीजिए या 5 जैस जो भी आपका IQ लेवल है, माइंड कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए, किसी पेज पे लिख के लगाइए। अपने आगे निकलते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं, तो आप इनको देखते रहें। ठीक है, तब जाके ये शॉर्टकट की ऐसे याद होंगी, क्योंकि अब मैं ऐसे पढ़ती रहूं तो आपको ऐसा नहीं है मेरे पढ़ने से लर्न हो जाएगी। ये सारी ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करती हूँ मैटर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैटर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।